गुड मॉर्निंग गाइस। तो अभी बज चुके हैं सुबह के 8:07 हो रहा है और मैं अभी सो के उठ चुकी हूँ। और लास्ट व्लॉग मैंने एंड करा था ना कल, बहुत सी चीज़ें आपके साथ शेयर करी थी। तो अभी तक अगर वो वाला व्लॉग नहीं देखा है तो देख लो। और अभी तो मैं यहीं हूँ, अभी थोड़ी देर में बस अपने घर को निकलूँगी भाई, क्योंकि बड़ी मम्मा ने नाश्ता बना रखा है और उनके घर से अगर कुछ भी खा के ना जाओ बहुत बड़ा पंगा है भाई साहब। मतलब वो इतना भर भर के खिलाती है यहाँ, तो इस घर में रह के डाइटिंग नहीं हो सकती। तो चलो अभी चलते हैं बाहर। और मैं सोच रही हूँ ना कि अभी जाऊँ छत पे। मतलब भाई सुबह सुबह उठो, एकदम इतनी ठंडी ठंडी हवा, इतनी फ्रेश हवा। तो अभी चलो चलते हैं छत पे, एक बार ही देखते हैं, क्योंकि मेरा मन है कि मैं छत पे जाऊँ, बस बंदर ना हो। तो तुम लोग को तो देख के ही पता चल रहा होगा ना इस घर की हालत कैसी क्या हो रखी है। बहुत ही बेकार हाल हो गया है गाइस। तो मैं अभी आ गई हूँ अपनी छत पे एंड दिखाती हूँ अभी आपको सब कुछ बैक कैमरे से। गाइस ये है मेरी छत, और जो मैंने बताया था ना कि चाची का पोर्शन एंड ऑल, तो यहाँ की हालत देख लो कैसी है, क्योंकि ये पोर्शन खुला ही नहीं उसके बाद से, और सब ब्लॉक है, ठीक है। और इसको खोलते भी नहीं है, क्या ही करना अब खोल के, सफाई वगैरह भी नहीं कोई कराता। खैर छोड़ो। और उसके बाद आपको पता है एक चीज़ बताऊँ, पहले यहाँ पे ना हमारा गोदाम होता था। हाँ, ये पूरा इतना बड़ा गोदाम था हमारा, यहाँ से लेके वहाँ वाइट वाला गेट दिख रहा है वहाँ तक। फिर उसके बाद यहाँ से शिफ्ट कर दिया हम लोगों ने, तो गोदाम भी चेंज हो गया था। गोदाम शायद, हाँ गोदाम पहले चेंज हुआ था, वो हमारे गोदाम का गेट था। और हम लोग को जब जाना रहता था ना गोदाम, तो दिखाती हूँ आपको, ये यहाँ से हम लोग जाते थे, यहाँ से यहाँ पे गेट था। अब तो जब बेचा तो उन लोगों ने दीवार बना ली है, देखो गेट की कुंडी भी दिखेगी आपको ये, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से आते थे और सीधे इधर गोदाम में चले जाते थे, कोई भी काम होता था तो ये कुछ इस तरीके से है। और सामने ये जो दीवार अब इतनी बड़ी दिख रही है, ये बहुत ही छोटी थी। यहाँ पे हम लोग, भैया का घर है, तो हम लोग यहाँ पे टीन डली थी यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक। तो हम लोग ऊपर चढ़ जाते थे, इनकी छत भी छोटी थी। अब तो बहुत चीज़ें चेंज हो गई हैं। अब यहाँ जिन्होंने लिया है तो उन्होंने अपने हिसाब से कर रखी हैं चीज़ें। सो यही है बस। यहाँ पे बसंत पंचमी में हम लोग वो ऊपर यहाँ पे चढ़ के, ऊपर है ना, यहाँ से जरा सी सीढ़ियों से चढ़ के गाइस पतंग उड़ाते थे यहाँ से। ये इतनी जरा सी सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। सीढ़ियाँ क्या है, मतलब ये जगह है, तो वो हम लोग सीढ़ियाँ का यूज़ करते थे, मैं और मेरे दोनों भाई। सनलाइट आ रही है कितनी प्यारी सी। और क्या बताऊँ, और बस कल से तो बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। और उधर वहाँ पे मेरी माता श्री का मन नहीं लग रहा। मतलब पता है, मैं यहाँ पे आई थी 7, 7:30 पे आई थी, और मेरी मम्मी का, मैं अगर अभी आपको कॉल लॉग दिखाऊं, 8, 8:15 पे कॉल आ गया था कि मतलब उनका मन नहीं लग रहा मेरे बिना। और यही कल जब मैं गई थी शनाया के साथ घूमने, तब भी यही हुआ था। 1 घंटा हुआ था बस मुझे, तो 6 बजे, 6 सवा बजे के आसपास उनका कॉल आ गया कि कहाँ हो। एकदम गुस्से में आया, मुझे लगा पता नहीं क्या हो गया भाई मुझ पर ऐसे क्यों कर रही है, मैंने तो कुछ करा भी नहीं। कहाँ हो, जल्दी आओ। तो मैंने, फिर मुझे लगा कुछ हुआ, मैंने कहा कुछ हुआ है, कह रही नहीं, तो बस कुछ नहीं, जल्दी घर आओ। तो भाई इंसान डरेगा ही। तो फिर मैं घर गई और फिर मैंने पूछा, तो कह रही मुझे अच्छा नहीं लग रहा था तुम्हारे बिना। गाइस क्या है, मेरी मम्मी कैसे रहेंगी मेरी शादी के बाद मेरे बिना, तो मेरी माता श्री जान सकती हैं। चलो मैं थोड़ी देर यहाँ पे टहलूँगी, फिर उसके बाद आपसे मिलूँगी। फिर उसके बाद मैं आ गई थी वॉक करने के लिए, मतलब मैं वहीं थी, वॉक करने लगी थी थोड़ी देर। और गाइस पता है, सुबह सुबह जो फ्रेश एयर मिलती है ना, मतलब वो बहुत ही ज़्यादा
अच्छी होती है हमारी बॉडी के लिए। एंड सुबह सुबह वाली जो धूप निकलती है, ऐसा डॉक्टर्स बोलते हैं कि वो सुबह सुबह वाली धूप हम सबको थोड़ी सी लेनी चाहिए, क्योंकि वो बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होती है। फिर उसके बाद मैं थोड़ा बहुत फ्रेशन अप होकर मैंने बड़ी मम्मा के साथ पी चाय बाहर बैठ के खुले आंगन में। मतलब अलग ही सुकून मिलता है गाइस, सच्ची बता रही हूँ। और ये सब तो अब मतलब हमारा जो घर है नया वाला तो बंद है, तो इतना मज़ा नहीं आ पाता, बट खुली हवा में बहुत अच्छा लगता है। फिर उसके बाद मैं गई थी वहाँ, पपी वगैरह जो उनके बहुत सारे पपीज़ थे छोटे छोटे से, मैं उनको मिली। फिर मैं घर आ गई थी और घर आते ही ये देख लो, लिली मिली बिल्कुल भी चैन नहीं लेने देते हैं और मेरे ऊपर ऊपर चढ़ रहे थे, मतलब अंदर भी नहीं जाने दे रहे थे। फिर उसके बाद जैसे जैसे मैं अंदर आई, गुड्डू देखो कितना ऊंचा ऊंचा कूद रहा है, ठीक है। तो ये रेड कॉलर वाला गुड्डू है और ब्लैक वाला पोलू, इसको हम पोलू पोलू करते हैं, क्योंकि वैसे तो उनका नाम लिली मिली है, प्यार से नाम रखा है बस, ठीक है गाइज। फिर उसके बाद इसको लेके मैं आ गई थी अंदर। दोनों याद आई मेरी बढ़िया। रात किक्कन रुके तुम मेरे बिना, मैं सो ही नहीं पा रही थी, लाड़ के नहीं सोती, आराम में सो गई थी। नहीं सो पा रहे थे, फिर किक्कन सोए, फिर सो गई, मोबाइल देखते देखते सो गई। तुम्हें तो याद आई नहीं होगी, तुम तो चुड़ैल लो, भूत नहीं हो तुम वैसे भी रात में डराती हो लोगों को, तुम्हारा काम ही है लोगों को डराना। तभी मैंने बुआ को बोला था कि यार दो नींद नहीं आ रही है। आपको जब फोन आया था तभी मैंने बुआ तुम्हें तो बेड पे जगह मिली होगी खुल के सोने की, तो तुम खुश रहो। बुआ यहाँ तो बड़ा ही नहीं था, मैं कहाँ सो। इतनी जगह में तो हम सोते हैं खुल के, तो तुम्हें मेरी पूरी जगह मिली होगी। गुड्डू बोलू भी बेड पे सोए तुम, सही है। आओ ओए, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अच्छा आ जाओ, नहीं लड़ाई नहीं करनी, ओए लड़ाई नहीं, लड़ाई नहीं बेटी मेरी, मेरी बुच्ची, मेरा मगरमच्छ, मेरा मगरमच्छ। बोलू आओ, बोलू। गधे हैं गाइस ये, इन्हें लड़ने दो। गाइस अभी बज चुके हैं 11 और मुझे लगभग खाए पिए हो गए हैं 2 घंटे, तो अब मैं करूँगी अपना वर्कआउट, ठीक है। तो मेरे बालों की हालत देख लो। तो वैसे तो जिम जाना ही है आज, बट फिर भी 2 टाइम का वर्कआउट करना पड़ेगा, क्योंकि जो HRT होती है ना, शायद हाँ HRT जो है वो मैं जिम में नहीं करती हूँ। तो मैंने सर से बात कर ली है, जो कि मैं घर पे कर सकती हूँ, बिकॉज़ यार मुझे कंफर्टेबल फील नहीं होता वहाँ पे। तो चलो अभी करते हैं, फिर उसके बाद आपसे मिलूँगी। फिर अभी यहाँ पे मैं कर रही हूँ एक्सरसाइज। अब मुझे देख के ना आ रही है खुद को हंसी अभी, कि यार ये क्या ही लग रही हूँ मैं, ऊपर से मैंने फास्ट फॉरवर्ड कर दिया तो और ही ऐसा लग रहा है पता नहीं कठपुतली नाच रही हो। तो ठीक है, बट मजाक से हट के गाइज ये स्ट्रेचिंग होती है अब हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अभी मुझे देख देख के हंसी आ रही है खुद को, बट ठीक है, तो करना तो है ही। और फिर उसके बाद मैंने थोड़ा सा करा था हाई नीज, और जो भी करा था मतलब थोड़ी सी क्लिप रिकॉर्ड करी है, बाकी की मैंने कुछ भी नहीं रिकॉर्ड करा एक्सरसाइज का। फिर उसके बाद मैंने लंच करा था, लंच में खाया था दाल चावल, और फिर अब मैं मिलूँगी सीधे आपको शाम को। सो गाइज़ मैं यहाँ पे हो चुकी हूँ रेडी, और प्लान में हो गया है थोड़ा सा चेंज, क्योंकि मैंने वर्कआउट करा था, फिर उसके बाद मैं नहा के आई थी, और फिर क्या हुआ था, मैंने खाना वगैरह खा के फिर मैं ना लेट गई थी थोड़ी देर, मतलब जस्ट वीडियो एडिटिंग एंड ऑल। फिर उसके बाद क्या हुआ कि मुझे जाना था, मैंने सोचा था जिम जाऊंगी अपने टाइम पे, सब चीज़ें होंगी, बट अभी बज चुके हैं 4:30 शाम के, और मैं रेडी हो गई हूँ। मैं जा रही हूँ कहाँ, गुरुद्वारे, उछोलिया गुरुद्वारे, जो कि हमारे घर से आधे घंटे की रास्ते पर है, मतलब 35 और 40 मिनट्स आई थिंक, ऐसे ही कुछ लगते होंगे, 30 मिनट्स तो लगते हैं, ठीक है। तो फिर वहाँ का प्लान बन गया, तो अभी हम लोग जा रहे हैं वहाँ पे। उसके बाद क्या है कैसे है मुझे कुछ भी नहीं पता, क्योंकि मैंने आज जो सोचा था वो तो कुछ हुआ नहीं, और टाइम से तो अब आ नहीं सकते, तो मैं जिम भी नहीं जा सकती। और फिर चलो एक बार आपको अपना पूरा लुक दिखा दो, फिर उसके बाद चलते हैं। तो मैंने पहना है गाइज ये वाला सूट, और इसका कलर तो वैसे ये था, और मतलब लाइलैक या लेवेंडर क्या बोलते हैं इसको, पर इसको मैंने वॉश करा पहनने से पहले, तो इसका कलर ही उड़ गया, ठीक है। और ये है ऐसा, आपने देख रखा होगा शायद ये सूट, क्योंकि मेरे पास गिनती के कितने 2 या 3 ही सूट ऐसे हैं जो ढंग के हैं थोड़े बहुत, तो वो भी शायद मैं बहुत बार पहन चुकी हूँ। तो ठीक है, ये मैंने सूट पहना है, और चलो अब चलते हैं।
तो यहाँ पे हम लोग चल दिए थे कहाँ पे, उचोलिया गुरुद्वारे। तो अभी तो यहाँ पे हम लोग रास्ते में ही थे, और अब यहाँ की रोड इतनी प्यारी बन गई है, इतनी सुंदर, मतलब एकदम एकदम स्मूथ सी रोड है। फिर उसके बाद हम लोग वहाँ पे गुरुद्वारे में पहुँचे, और गुरुद्वारे में जाके गाइस जो मतलब सच्ची गुरुद्वारे जाओ, मंदिर जाओ, जो एक अलग ही सुकून मिलता है ना, वो सच्ची में कहीं नहीं मिल सकता, ठीक है। फिर यहाँ पे मैं जा रही थी अंदर, और अंदर जाके तो क्या ही कहने, मतलब मज़ा आ जाता है। और अगर कीर्तन हो रहा हो तो फिर 4 चांद लग जाते हैं, ऐसा लगता है। फिर मत्था वगैरह टेका, थोड़ी देर बैठे, पाठ किया। फिर उसके बाद मैंने कड़ा प्रसाद लिया था, कड़ा प्रसाद खाया। फिर उसके बाद हम लोग गए थे अंदर सरोवर में, और वैसे तो स्नान करना नहीं था, बट थोड़ी देर वहाँ जाके बैठे थे क्योंकि बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील होता है। सो गाइज़, जैसा कि आपने अभी तक के व्लॉग में देख ही लिया होगा कि मैं गई थी उचोलिया गुरुद्वारे। फिर उसके बाद वहाँ से वापसी कर रहे थे, उसके बाद मैंने कुछ भी नहीं रिकॉर्ड करा था। फिर मैं आ गई थी बड़ी मम्मी के घर पे 7 बजे के आसपास शाम को, और फिर अभी बज चुके हैं रात के 11, और मैंने खाना वाना सब खा लिया है। मैं घर आई, मैंने चेंज करके वापस ये वाला सूट पहन लिया था क्योंकि यही सुबह मैंने पहना था। और फिर अभी जाऊँगी, खाना वाना खा चुकी हूँ। मैंने खाया था खाने में आज दलिया, और अभी बस कपड़े चेंज करूँगी और फिर सो जाऊँगी, क्योंकि मुझे एकदम से याद आया कि भाई मैंने ब्लॉग का एंड तो करा ही नहीं है। स्टार्ट हो गया था बट एंड नहीं हुआ था। सो ठीक है गाइज़, मिलते हैं अब नेक्स्ट व्लॉग में। आपको व्लॉग कैसे लग रहे हो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अच्छे लग रहे हो तो भी, बुरे लग रहे हो तो भी, कोई कमी हो तो वो भी बताना, मैं ज़रूर उस पर काम करूँगी। और कुछ अलग वीडियोस चाहिए हो, जैसे कोई चैलेंज वाली या कुछ भी ऐसा वैसा, तो वो भी मुझे कमेंट करके बताना। सो या गाइज़, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।